जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है
किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं किया की पोपा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत युग के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्यती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें दरवाजे। अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास
आऊंगा बदला लेने के लिए, मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना ले, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी ना कभी हमारे मेहनत का फल देता है। हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम ना लें, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा।
हर किसी का समय अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती हैं, कुछ समय लेती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे हमें उसे अभी ना दिखाई दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमारे पास आ जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यह जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक नई राह दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। यह जीवन का अनुभव है कि हमारे लिए जो लिखा गया है वही हमें मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम या छोटा नहीं समझे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सही होता है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोता है वह किसी अच्छे के आने का संकेत होता है। किसी भी चीज के लिए डरने की बजाय हमें अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह हमें समय आने पर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही होता है। भाग्य और समय का मिलन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है
वही हमें एक दिन मिलेगा। हमें बस अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि वह हमसे कभी धोखा नहीं करते। जीवन में कोई भी कठिनाई या रुकावट अस्थायी होती है।